मर्दान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इल्म हासिल करने के मकसद के बारे में बयान करने जा रहा हूँ। आज के मादियत के दौर में लोगों का ध्यान इस बात पर रहता है कि इल्म हासिल करके हम कौन से काम कर सकते हैं, कौन सी हमें नौकरी मिल सकती है। और बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि इल्म हासिल करके क्या करोगे, तुमको नौकरी तो मिलेगी नहीं। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि इल्म हासिल करने का उद्देश्य जो है, मकसद जो है वो नौकरी पाना है, जबकि इस्लाम ने इसको मकसद नहीं बताया है, बल्कि इल्म हासिल करने का मकसद अमल करने और तक़वा हासिल करने के लिए होना चाहिए। इल्म हासिल करने का मकसद मासी और गुनाह से बचने के लिए होना चाहिए। गुनाह के इर्तिकाब से दिल सियाह यानी काला हो जाता है, और जब दिल सियाह यानी काला हो जाता है तो अल्लाह उसके रसूल से गफलत हो जाती है। इसलिए हमें जो इल्म हासिल करने का मकसद जो होना चाहिए वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों की जानकारी हासिल करने और फिर उस पर अमल करने के लिए होना चाहिए। इल्म हासिल करने का क्या मकसद होना चाहिए और मदरसों की क्या ज़रूरत है, इसका सबसे आसान जवाब वही है जो निज़ामुल मुल्क को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने दिया जब वो तालिब इल्म थे। निज़ामुल मुल्क मदरसा निज़ामिया बगदाद में तशरीफ़ लाए तो तलबा को देखा कि वो मुताला और मुज़ाकरा में मशगूल हैं। उनसे मुलाकात की और दरियाफ़्त किया कि आप लोग यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है और क्यों इल्म हासिल कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि मैं काजी बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं मुफ्ती बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं ख़तीब बनूंगा और मुक़र्रिर बनूंगा। निज़ामुल मुल्क इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के पास भी पहुँचे। वो भी तालिब इल्म थे और मुताले में मसरूफ़ थे। उन्होंने इमाम से भी यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा एक रब है जिसने मुझे पैदा किया है, मैं उसका बंदा हूँ और वो मेरा माबूद है। मैं इस पर ईमान लाया हूँ और इस ईमान का तकाज़ा यह है कि मैं उसके अहकाम की बजाआवरी करूँ ताकि वो राज़ी हो जाए। तो निज़ामुल मुल्क ने कहा कि मैंने तो इस मदरसे को बंद करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन तुम एक तालिब इल्म मुझे ऐसे मिले जिसने मेरी हिम्मत बढ़ाई है कि एक तो अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए इल्म हासिल कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि इल्म हासिल करने का मकसद अल्लाह के लिए होना चाहिए और अल्लाह के अहकाम की जानकारी और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी होनी चाहिए। इल्म हासिल करके हम धन दौलत कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इल्म हासिल करने का ये मकसद ही नहीं है। क्योंकि जाहिल अनपढ़ लोग तो पढ़े लिखे से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन इल्म की बुबास उनके अंदर नहीं होती है, वो अल्लाह और रसूल की बातों को वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या एक अंधा और एक आँख वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? एक जाहिल और एक आलिम बराबर हो सकता है? एक जानकार और एक अनजान बराबर हो सकता है? फरमाया है कि कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इल्म हासिल करने का मकसद हमें ये होना चाहिए कि हम इल्म हासिल करके हम अल्लाह के अहकाम को जानें, अल्लाह के अहकाम पर अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को नमूना बनाएं, ताकि जो है यहाँ से जाने के बाद दूसरी दुनिया में जब अल्लाह ताला हिसाब ले और हमारे इल्म हासिल करने का उद्देश्य पूछे तो हम बता सकें कि हमने तेरे लिए इल्म हासिल किया और तुम्हारे आज तेरे अहकाम पर अमल करके हमने अपनी जीवन को तेरे कहने के मुताबिक गुजार कर आया हूँ। तो इस तरह जो है अल्लाह ताला हमारे इस जवाब से खुश हो और हमें जो है जन्नत दे। इसलिए इल्म हासिल करने का अव्वल मकसद यही है कि हम अल्लाह के अहकाम की जानकारी हासिल करें और अल्लाह के अहकाम पर अमल करें, ताकि हमारा दिल सियाह ना हो। क्योंकि दिल सियाह जो होता है उसमें अल्लाह की बातें और नबी के तरीक़े की बुबास नहीं रहती है। यानी सियाह दिल वाला आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और अल्लाह के अहकाम
سے غفلت برتتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کا ادیش جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کی احکام کی پابندی کرنے، اللہ کے احکام کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا ادیش جو ہے روپیہ پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے احکام کی جانکاری حاصل کرنی ہے اور پھر اس پہ عمل کر کے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو برادران اسلام، ان باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم حاصل کرنے کا ادیش کیا ہے۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔